हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हमारे पास है मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हमने सीरीज चला रखी है एसएससी सीजीएल के लिए, मेंस और प्री के लिए अच्छे अच्छे सवाल होगी, जो कि अब की बार आने की उम्मीद है 2025 में। बढ़िया सवाल जो एसएससी अब की बार कह रही है कि बढ़िया सवाल डालेगी, तो देखते हैं। और ना भी डाले तो फिर भी 30 सवाल में से 5 सवाल तो ठीक ठाक आए जाते हैं, सोचने लायक, करने लायक। तो ऐसे सवाल को मिलाकर ऐसे 2500 क्वेश्चन हम करेंगे तब तक। तो वीडियो स्टार्ट की जाए। एक समगोलाकार बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। बेलन के दो आधारों में प्रत्येक से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धगोले कटे जाते हैं। शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये कह रहा है ऐसे कोई सिलेंडर है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आर 14 सेंटीमीटर। अब इसके दोनों आधारों में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धगोले कट कर दिए जाते हैं। ये दो अर्धगोले ये कट कर दिए, निकाल लिए, और एक यहाँ से निकाल लिया। तो बस इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? ये लेटरल सरफेस एरिया और दो अर्धगोलों का ये क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का ऐसे खड्डा हो जाएगा। तो वहाँ पर भी हम हाथ से छू सकते हैं उस एरिया को। और फिर ये आधार का क्षेत्रफल है, तो ये वाला एरिया बचेगा न थोड़ा थोड़ा, ये भी हम हाथ से छू सकते हैं। तो इस पूरे का एरिया पूछ रहा है ये, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकल जाएगा 2πRH बेलन का, तो 2πRH प्लस दो अर्धगोलों का मतलब 2πr² प्लस 2πr², 4πr² हो जाएगा। 4πr² प्लस एक आधार का क्षेत्रफल 2πr² माइनस r²। ये बड़ी वाली r और छोटे अर्धगोले की त्रिज्या r2, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ऐसे दो सरफेस है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो बस अब फिल कर दो वैल्यू को। ये हो जाएगा 2π कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 RH। आर कितनी है? 14 और ऊंचाई 28, 14 इंटू 28 प्लस 2, 2 बचेगा, 2 इंटू r² कितनी है इसकी, अर्धगोले की? 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 49 प्लस 2πr² माइनस r² कितना है? बड़ी वाली कितनी है? r 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 196 माइनस 7 7 49। ये बचेगा 16 में 7 गए, 16 में 9 गए 7, 8 4 4 1, 147। अब बस काट लो, पीट लो। 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 28 दूनी 56 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 21, 14 और 21 ये हो जाएगा 35, 35 और 56 ये हो जाएगा 35 56 91, 91 इंटू 44, 22 दूनी 44, 91 इंटू 44। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4 एकम 4। कहीं भी ना दिख रहा है ये, तो करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 0 0 4, 4004 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल,
एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 187:770 है। इसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। आप ये देखो, यहाँ पर आयतन कितना है, आयतन की वैल्यू 7, और यहाँ पर आयतन की वैल्यू कितनी है 770। तो सेम बना लेते हैं। पहले तो ये 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 7 से, 11 से 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 7 77, 11 7 77। अब आयतन यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 70 बना लेंगे, और ये 1 0 यहाँ पर, ये 10 हो जाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 10:70। अब टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr r प्लस एच। अब ये बनता कैसे है 2πr h प्लस 2πr²। यही तो होता है। यदि इसको खोल लिया जाए तो यही बन जाएगा 2πrh लेटरल सरफेस एरिया, और दोनों बेस का एरिया 2πr²। यही चीज़ ये यहाँ पर है और यही चीज़ यहाँ पर है 2πr। ये टोटल सरफेस एरिया कितना है 17 अनुपात 2πrh। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आई है 10, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल 10, 2π, ये टोटल सरफेस एरिया 17 है और लेटरल सरफेस एरिया 10 है, तो 2πr² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 17 - 10 7। पूछ क्या रहा है ये वैसे, और ये कट जाएगा 2πr से 2πr कट जाएगा, ये h और यहाँ पर r बचेगा, ये h और ये r, 10:7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10:7। यदि इसे बेसिक तरीके से करने लग जाओगे तो फिर तो नानी याद आ जाएगी अच्छी तरह। नेक्स्ट सवाल, एक लंबवतीय बेलनाकार बर्तन के अंदर जिसका कुछ हिस्सा पानी से भरा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को डाला जाता है। इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी के स्तर पहले की तुलना में कितना ऊपर उठ जाएगा। कुछ ना, बेलन का वॉल्यूम इक्वेट करना है किससे, गोले से। जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, यहाँ कोई को गोला डाल दिया तो पानी यहाँ तक आ गया। बस इसका हाइट पूछ रहा है। पहले पानी यहाँ पर था, अब पानी यहाँ पर आ गया। बस ये हाइट पूछ रहा है कितनी सेंटीमीटर की ऊंचाई में वृद्धि हुई। तो इस छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम और गोले का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। इस छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब ये भी कि वो रहेगा, ये भी बेलन ही रहेगा, तो बेलन का आयतन πr²h, पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई बेलन में भी आएगा और गोले में भी आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई r²h बचेगा। बेलन की त्रिज्या कितनी है 10, तो 10 × 10 × h कितनी बढ़ेगी हमें अभी पता नहीं। और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या 4/3 r³। r कितनी है 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, ये कट जाएगा 5 से 5 5 5, ये 4 5 5 25 चौके 100, 10 10 100, तो h बराबर आ जाएगा 5/3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा एक ही लाइन में। नेक्स्ट सवाल, रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लंबवतीय शंकु आकार का है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है।
जबकि उसका निचला हिस्सा भाग बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है। इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार के रूप में काटा जाता है, जिसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है। घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है रॉकेट कुछ ऐसी है, ऊपर तो है शंकु के आकार का, फिर नीचे इंजन सिलेंडर, और इंजन में बेस में बना दी कुछ जगह अर्धगोले टाइप की, यहाँ पर इंजन ऐसे ये है, ऐसी रॉकेट है। इसकी त्रिज्या भी कितनी है 3, और ऊंचाई भी 3 और त्रिज्या भी 3 और ये भी 3। इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 3 और ये ऊंचाई 3। बेलन की हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये पूरी हाइट। अब इस चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस, हम घटाएंगे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, अर्धगोले का आयतन इसमें से घटा देंगे। इसका आयतन ले लिया, इसका आयतन ले लिया, अब इसमें से इसका आयतन घटा देंगे अर्धगोले का, ये बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब बस वैल्यू रख देते हैं इनमें, 1/3 पाई को तो कॉमन ले लेंगे, पाई को तो कॉमन ले लो, और आर भी सेम है तो आर भी कॉमन आ जाएगी। पाई आर स्क्वायर कितनी है 3 3 9, ये तो आ जाएगा कॉमन। एच कितनी है, एच दे रखी है शंकु की ऊंचाई 3 प्लस बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 माइनस 2/3 पाई, और ये बचेगा आर कितनी है 3 से 3 कट जाएगा, 10 3 13 माइनस 2 9 नाम 81 पाई। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलन का आकार 14 सेंटीमीटर लंबाई है। बेलनाकार का एक छोर लंबवृत्तीय शंकु है, दूसरा छोर गोलार्ध है। सभी 3 आकारों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु की कुल लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर में ठोस वस्तु का क्षेत्र ज्ञात करें। एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलनाकार की आकार इतनी है। बेलनाकार के छोर पर लंबवृत्तीय शंकु है, दूसरे छोर पर गोलार्ध। ये चीज़ ऐसी है, ये नीचे अर्धगोला और ऊपर शंकु। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वाला एरिया, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वाला एरिया, और अर्धगोले का ये वाला एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का हेमिस्फेयर का टोटल वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एल से ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई और आर इसमें कॉमन आ जाएगा। पाई और आर कितनी है सभी चीज़ों की 3, सभी 3 आकारों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर,
बेलनाकार भाग की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 3। टोटल लंबाई 21 सेंटीमीटर है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक 21 सेंटीमीटर लंबा, ऊपर से नीचे तक 21 सेंटीमीटर लंबाई है। इसकी लंबाई 3, ये पूरी 14, 14 और 3 17, 17 21 में से 17 गया तो 4। ये शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 4, तो एल आ जाएगी, ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5। शंकु की स्लैंट हाइट आ जाएगी 5। पाई और आर कितनी है सभी की 3, ये तो आ जाएगा कॉमन। शंकु की एल कितनी है 5 प्लस 2 इंटू एच, 2h, एच कितनी है 14, 14 दूनी 28 बेलन की ऊंचाई प्लस 2 इंटू आर, एक आर और बचेगा। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3, 2 इंटू आर मतलब आर कितनी है 3, 3 दूनी 6, बस हो गया। 28 और 6 34 और 34 5 39, 39 तिया हो जाएगा 117 पाई। इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 39 तिया 117 पाई। एक लाइन में आंसर। नेक्स्ट सवाल। तो सवाल बीतते हैं आज की क्लास में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो।